कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सरकारी फॉर्म हो या प्राइवेट फॉर्म हो, अगर वो 5 साल तक लगातार सेवा कर लेता है तो उसको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है, जबकि हमको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। जो शिक्षक साक्षरता परीक्षा देके राज्यकर्मी बनना चाहते हो, परीक्षा देके राज्यकर्मी बन जाए, जो नहीं देना चाहते हैं वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जो प्रमोशन आपने कहा था कि सिर्फ 8 साल में देना है, आज हमारे बहाली के 20 साल हो गए, आज तक आपने प्रमोशन नहीं दिया। उन सारी सुविधाओं को दी। जो भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, जिनका 8 वर्ष स्नातक पास है, जिनका 8 वर्ष पूरा हो गया है, उनको 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से ही स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में गया था और इसको देखते हुए जिस तरीके की सुनवाई हुई, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी उसको सीधा सीधा डिसमिस्ड कर दिया। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार जुड़ेंगे। बात करेंगे। केशव जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? लगातार आपके तमाम अनेकों साथियों के द्वारा मांगे उठाई जा रही थी, बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे आप लोग। अभिषेक जी, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसमिस हुआ है वो कोई बड़ा मैटर नहीं था। उसको सही ढंग से उसका प्रचार नहीं किया गया, उसका व्याख्या नहीं किया गया। एक्चुअली हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, तो उनकी याचिका को यह करके सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। तो जो पूर्व से हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि जो शिक्षक साक्षरता परीक्षा देके राज्यकर्मी बनना चाहते हो, परीक्षा देके राज्यकर्मी बन जाए, जो नहीं देना चाहते हैं वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। 2020 नियमावली के तहत जो उनको सुविधाएं दे है, जैसे प्रमोशन का अधिकार, वो उनको मिलेगा। अभी हम लोग ग्रेच्युटी की लड़ाई लड़ रही है, वो भी अगर मिल जाता है तो मिलेगा। जो प्राधिकार है वो रहेगा। तो इस सब पर कोई असर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं है। वो सिर्फ जो हाई कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी, उस याचिका को खारिज किया गया कि इसमें कोई मेरिट नहीं। तो बाकी जो हमारा हाई कोर्ट का डिसीजन है सो लागू है हम पर। जी अभिषेक जी, लगातार केशव जी, कई सारे शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से उनकी नौकरी जा सकती है अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं, तो इसको लेकर कोर्ट ने क्या क्या कहा है? क्या ये सच्चाई है? कितनी इसमें सच्चाई है, बताइएगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं अभिषेक जी। कोर्ट तो कोई टिप्पणी ही नहीं की ना। देखिए, उसमें हम भी देखे थे, किसी किसी मीडिया में लिखा था कि कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, नियोजित शिक्षकों को लगाई फटकार, उनको बड़ा सबक। कोर्ट ने कहा परीक्षा दो, पास करो, अन्यथा नौकरी छोड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है। 1.5 लाइन का डिसीजन है जो हमने सोशल मीडिया पर सभी जगह प्रचारित प्रसारित किया, मीडिया में भी किया। सिर्फ इतना लिखा है कि वकील याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट द्वारा जो केस किया गया उसको हमने विस्तार पूर्वक सोचना, उसमें कोई मेरिट नहीं है, इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है। तो उस याचिका को डिसमिस किया गया ना। पूर्व में जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, स्वयं जो सरकार कह चुके हैं, सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दी है कि हम किसी को नहीं हटाएंगे। जो साक्षरता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बनना चाहते हो दे, जो नहीं बनना चाहते हो नहीं दे। तो वही के, और हाई कोर्ट तो यहां तक कहा कि इन लोगों को जो नहीं देते हैं परीक्षा, वो अपने पूर्व के पद पर तो बने ही रहेंगे, साथ में उनको जो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ आपने दिया है, जो उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया है। सबसे बड़ी बात, जो प्रमोशन आपने कहा था कि सिर्फ 8 साल में देना है, आज हमारे बहाली के 20 साल हो गए, आज तक आपने प्रमोशन नहीं दिया। उन सारी सुविधाओं को दी है, उन सारी सुविधाओं को दीजिए। इसलिए अब हमारी लड़ाई उन सुविधाओं के लिए है। अब हम बहुत जल्द हम लड़ाई को तेज करने जा रहे हैं कि हमारे जो प्राधिकार को खत्म किया गया है, उस प्राधिकार को हर जिला में और राज्य में सक्रिय किया जाए, ताकि शिक्षकों की समस्या को सुन करके वहां समाधान किया जाए। जो हमारा प्रमोशन ड्यू है, उस प्रमोशन को जल्द से जल्द दिया जाए। सबसे जरूरी चीज हमारा प्रमोशन है। किस तरीके की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक? हम दोनों लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा रोड पर भी लड़ते हैं और कोर्ट में भी लड़ते हैं। तो बहुत जल्द हम रोड पर भी उतरेंगे और कोर्ट में भी हम अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। किन मांगों को लेकर जाएंगे कोर्ट में आप लोग? हमारा 2-3 मांग अभी मुख्य रूप से है। एक तो है, हमारा सबसे मुख्य मांग है प्रमोशन।
कि जो भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, जिनका 8 वर्ष स्नातक पास है, जिनका 8 वर्ष पूरा हो गया है, उनको 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से ही स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। और जो बीए पास नहीं है उनको 12 वर्ष पर कालवश प्रोन्नति देना है, तो उनको 12 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से कालवश प्रोन्नति दिया जाए। हम आपको बता दें अभिषेक जी, हमको बड़ी आश्चर्य होता है कि इतना पढ़े लिखे लोग डीओ डीपीओ बनते हैं और 12 साल पर प्रमोशन की चिट्ठी निकाल रहे हैं। हमारे कुछ नेता भी खुश हो जा रहे हैं कि चिट्ठी निकलवा लिए। अरे भाई, हमको 8 साल पर प्रमोशन चाहिए ना। नियमावली कहती है कि 8 साल पर प्रमोशन होना है, तो हमको आप 8 साल पर प्रमोशन कीजिए। जो बीए पास नहीं है उनको 12 साल पर कीजिए, और 8 साल 12 साल पूर्ण होने की तिथि से ही कीजिए। हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है कि प्राधिकार का गठन हाई कोर्ट के आदेश से सरकार ने किया था। क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारा केस हो जा रहा था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि सभी जिला और राज्य स्तर पर जब प्राधिकार रहेगा तो शिक्षक की बहाली और सेवा संबंधी समस्याएं वहां जाएगी, तो उसको कम खर्चा में और कम समय में उसको समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने उसको भी समाप्त कर दिया कि नहीं, प्राधिकार नहीं रहेगा, प्राधिकार बना दिया आरडीडी का। ये आरडीडी कौन है? डीओ डीपीओ के 12 पदाधिकारी है, वो क्या निर्णय लेंगे? इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि अविलंब उसको कीजिए। हाईकोर्ट ने लागू किया है कि उसको लागू कीजिए। और तीसरा है ग्रेच्युटी का मांग। नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सरकारी फॉर्म हो या प्राइवेट फॉर्म हो, अगर वो 5 साल तक लगातार सेवा कर लेता है तो उसको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है, जबकि हमको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम उस ग्रेच्युटी के लाभ को मांग कर लेकर के भी हाईकोर्ट में जाएंगे। देखिए, हाईकोर्ट में जाने की बातें कर रहे हैं केशव कुमार। ऐसे में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने साफ कहा है कि हम लोग रोड पर तो लड़ते ही आए हैं, अब जाकर कोर्ट में जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी उसके बाद भी हम लोग कोर्ट में लगातार लड़ाई लड़ेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला हुआ है उसको देखते हुए शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक जितने भी हैं बिहार के नियोजित के, उनको बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी। ऐसे में वो अगर परीक्षा देते हैं तो उन्हीं को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो राजकर्मी के दर्जा के भागी होंगे और ऐसे में राजकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। जिन्होंने नहीं दिया परीक्षा या फिर जो लोग नहीं देंगे, वो जैसे के तैसे वैसे ही नियोजित शिक्षक के पद पर बने रहेंगे। ऐसे में 3 मांगों को लेकर पटना हाईकोर्ट जाने वाले हैं तमाम शिक्षक संघ के नेता। ऐसे में केशव कुमार ने ऐलान कर दिया कि हम कोर्ट में जाएंगे। जो 3 मांगों है वो मांगे आपने सुनिए क्या मांग कर रहे थे। अब देखने वाली बात है वो सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो नियोजित शिक्षकों के हित में क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।